9 का prove that the function functions f given by fx is equal to mod x minus 1, जहाँ x बिलोंग्स टू क्या चीज़ है, रियल नंबर से, इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट डिफरेंशिएबल है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो दोस्त पहले यहाँ पे देखते हैं कि fx जो है फंक्शन x mod ऑफ x माइनस 1 दिया है। तो कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, पहले कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होता है, जरूरी इसका कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उसके पास पहला कंडीशन है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और फिर क्या होता है दूसरा पॉइंट कि उसके पास शार्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, शार्प नहीं होना चाहिए मतलब क्या चीज़, शार्प नहीं होगा यानी कि इसका कॉर्नर नहीं होगा, नो शार्प और नो कॉर्नर। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, नो शार्प होना चाहिए। तो पहले इसका हम देखते हैं कि जो फंक्शन एक mod ऑफ x माइनस 1 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसको हम ग्राफ के थ्रू से बना कर देखेंगे पहले। तो जैसे कि दोस्त जानते होंगे कि y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ क्या बनता है, ये है ये x ये y होता है, तो इसका ग्राफ यहाँ से है, ऐसे बनता है y इज इक्वल टू mod x। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू mod x का। लेकिन हमको दिया क्या गया है कि y इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1 दिया है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले देखेंगे y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहा, इस टाइप से रहा, तो इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे पहले, और वो टर्निंग पॉइंट पहले पता करेंगे। तो x माइनस 1 को किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जहाँ पे 0 पे हो रहा था, ये वो ना अब जाकर के कहाँ पर बनेगा, 1 पर, x ही और ये y है, ये 0 और ये 1। अब इस y इक्वल टू mod x माइनस 1 का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू mod x माइनस 1 का। अब देखो कि यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए कि कॉर्नर नहीं होना चाहिए, और ना ही ब्रेक होना चाहिए, ना ब्रेक और ना कॉर्नर। लेकिन ब्रेक तो नहीं है, ये फंक्शन तो आखिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक पूरे जहाँ तक भी जाएगा, ये y इक्वल टू mod x। तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, ग्राफ कंटिन्यूअस है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कॉर्नर आ गया, और जब कॉर्नर हो गया तो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल फिर नहीं होगा। इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे fx इज इक्वल टू इन fx mod ऑफ x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन हैज ए कॉर्नर। x इक्वल टू 1 पर क्या है, फंक्शन का कॉर्नर है, और जब कॉर्नर आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये समझें आप। जिस किसी का देखिए पहले आपको इस प्रकार का क्वेश्चन रहा, y इक्वल टू mod x माइनस 1, वहाँ कुछ भी रहे, y इक्वल टू mod x प्लस 5 ये है, तो पहले इसका ग्राफ बना के देख लेंगे। तो y इक्वल टू mod x प्लस 5 का क्या कर लेंगे कि x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे इसको, तो x प्लस 5 को जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5। और फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ये x है, ये y है, तो x माइनस 5 किधर होगा, इधर या इधर, ये तो इधर लाइज करेगा। मान लेते हैं कि माइनस 5 यहाँ पर होगा, 0 है, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से होगा।
तो ये ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू मॉड x प्लस 5 का। और देखिए कि यहाँ पर फिर से एक फंक्शन तो आखिर ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर आके ही कॉर्नर आ गया, और जब कॉर्नर आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू -5 पर। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, f(x) x-1 दिया है, मॉड ऑफ x-1 जो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, वो कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना था कि x इक्वल टू 1 पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया कि y इक्वल टू मॉड x-1 का जो ग्राफ है ऐसा है, ये वाला है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर क्या है, ये शार्प आ गया, यानी कि क्या है, ये कॉर्नर हो गया, और जब कॉर्नर हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हो गया दोस्त इसका 9 नंबर का सॉल्यूशन। अब इसका 10 में क्या है, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। चालू किया गई नहीं अभी नहीं। चलो दोस्त देखते हैं, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है दोस्त, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है जहाँ कि x कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पर। अब हमको पहले देखना पड़ेगा, इसको भी हम ग्राफ के मेथड से बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो आज फिर देखते हैं कि y f(x) जो है, ये f(x) है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो इसका ग्राफ पहले कैसे बनेगा, तो पहले हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है और ये फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर इस x के जगह पर कोई भी हम, अगर x बिलोंग्स टू अगर इंटीजर है, अगर आप इसमें से कोई भी एक इंटीजर डाल पुट करेंगे x के जगह पे, तो हमेशा क्या दे देगा, वही इंटीजर देगा जो हमने यहाँ पर पुट किया था, ठीक है। जैसे कि अगर हम x इक्वल टू कुछ भी डाल दें, 1 2 3 4 5 कुछ भी डालें, कोई भी इंटीजर हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका हो गया, 1 डालेंगे तो क्या दे देगा, ये 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम 2 करते हैं तो क्या देगा, 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 4 डाल देंगे तो क्या देगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम इंटीजर पुट करेंगे तो वही इंटीजर बाहर भी देगा। ये ऐसा मशीन है, f(x) एक ऐसा मशीन है जिसमें से हम कोई एक इंटीजर को पुट करेंगे, उस इंटीजर को उसमें डालेंगे तो बाहर जो देगा वही इंटीजर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम इंटीजर नहीं डालें, ठीक है, अगर इसमें जो हम एक x जब पुट करेंगे वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, फिर वो रेशनल नंबर होगा, फिर डेसिमल में कुछ ले लेंगे, जिससे कि क्या दूँ, 1.5 ले लो, 2.6 ले लो, तो क्या होगा इसमें से। तो इसके लिए पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। तो अगर x के जगह पे हम 1.5 पुट करें, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और x के जगह अगर हम 1.5 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1.5, तो ये 1.5 में से क्या होगा, 1.5 कहाँ है, 1 यहाँ पर है, 1.5 यहाँ पर कुछ होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिर्फ ग्रेटेस्ट इसका नाम है, लेकिन ये लिस्ट नंबर में देगा, तो इसका बगल का जो पहला इंटीजर होगा वो दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। यहाँ देखिएगा कि 1.5 है तो ये यहाँ से इधर दे देगा, माने कि इसका जो लिस्ट है फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर में है, यानी कि इसका 1.5 का पहले का जो इंटीजर होगा वो दे देता है। जैसे कि x इक्वल टू 2.9 हम डालते हैं, x इक्वल टू 2.9, तो 2.9 कहाँ पर होगा, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 2.9 तो यहाँ पे होगा, 2.9 ये होगा, 2.9 है वो, लेकिन 3 तो नहीं है, तो 2.9 के पहला जो इंटीजर है ये वाला, तो क्या देगा ये, अगर इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं तो क्या दे देगा, 2 देगा। 2.9 भी अगर रखेंगे, 9 तक भी अगर जाएंगे तब भी वो अपने से पहला इंटीजर ही देगा, ठीक है। अगर और हम जान रहे हैं कि x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 क्या है, तो इंटीजर है। जब x इक्वल टू 3 इंटीजर डालते हैं
तो इंटीजर ही दे रहा है, लेकिन कोई डेसिमल में डाल रहे, एक्स इक्वल टू डेसिमल में पुट करते हैं तो अपने से उससे जो पहले वाला जो इंटीजर है वो दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ डाल लीजिए एक्स इक्वल टू 3.7, एक्स इक्वल टू 3.7 डालते हैं और इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर रखते हैं, तो 3 तो यहाँ है, 3.7 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। जब 3.7 यहाँ कुछ होगा तो इसका जो पहले वाला इंटीजर है ये वाला, तो इसका पहला इंटीजर क्या है 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इससे हम देखें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ ऐसा ही नियम होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है वो देखिए कि कैसे बनेगा, तब वहाँ से पता चलेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है सो, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6 है, इसमें भी लगते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें देखिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब मेरा x क्या है कोई इंटीजर है तो जो इंटीजर को हम रखेंगे वही दे देगा। x इक्वल टू अगर 5 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देता है 5 दे देगा। x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा 2 दे देगा। लेकिन 1 से 2 के बीच में अगर कुछ भी रखते हैं x इक्वल टू अगर x के जगह पर अगर हम 2.9 भी रखेंगे तो क्या देगा अपने पहले वाला इंटीजर जो क्या होता है 2 हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू यहाँ से अगर 1 रखते हैं तो क्या देगा ये 1 देता है, ठीक है। और फिर 2 रखने पर क्या दे देगा 2 देता है। लेकिन 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में कुछ भी अगर रखेंगे 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे, जैसे कि क्या है कि अगर 0 से 1 के बीच में अगर 0.7 रखें तो क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0.7, तो यहाँ लगभग कुछ होगा, तो इसका तो होगा इसका ये नहीं होगा, फिर ये 0 का आ जाएगा। तो इसके लिए 0 से 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और जब 1 पे क्या दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 पे तो 1 देता है जो कि यहाँ पर है मेरा, ठीक है। इसलिए 1 पर आप इसको ओपन रखिएगा और वहाँ जा करके इसको क्लोज कर देना होता है। उसी प्रकार देखिए कि 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे ये हमेशा क्या देगा 1 ही देगा, और 2 पर जा करके ये यहाँ दे देगा, ठीक है। ये ऐसा रखिएगा, ठीक है। अब फिर 2 से 3 में जाएगा तो 2 तो यहाँ देगा, जैसे हम कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें हम 2 पुट करेंगे तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या देगा 2 दे देगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर ही। अब फिर 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखेंगे हमेशा 2 ही देगा, ओपन जाएगा यहाँ पर। और फिर 3 से 4 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो क्या देगा 3 ही देगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनते जाएगा ऊपर तक। अब 4 से 5 के बीच में कुछ भी हम रखेंगे तो क्या देगा 4 देगा। चलिए इसका 4 देखिए यहाँ पर है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कि इसको इधर हो गया, इसमें क्या होगा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे जैसे आप वैसे वैसे बढ़ेंगे वैसे ही, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा। तो ये पूरा क्या ग्राफ इसका बन जाएगा, जिस प्रकार से ऐसा है इधर का है वैसे ही ग्राफ इसमें भी हो जाएगा। तो हमको दिया गया है कि x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर, हम नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिया, नेगेटिव हम नहीं ले रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर हमको ग्राफ चेक करना है। तो x इक्वल टू 1 पे देखिए यहाँ तो ओपन है, ये तो ग्राफ यहाँ पे क्या कहते हैं इसको ब्रेक हो गया, यहाँ पर ग्राफ क्या हो गया यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो गया। तो इसका जब मतलब क्या होगा, जब ग्राफ ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूअस नहीं है, और जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 2 पर भी देखिए यहाँ पर भी क्या है ग्राफ ब्रेक हो गया है। यहाँ पे देखिए 2 का 1 से 2 तक का तो वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन 2 जब यहाँ पर रहा
तो 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। यानी कि ग्राफ ये वाला जो, इसका मतलब क्या चीज़ है इसका, कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जब इंक्लूड नहीं किया तो 2 यहाँ ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर भी ग्राफ क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। और जब ग्राफ ब्रेक हो गया तो भी क्या कहते हैं उसको, जब ग्राफ ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये फिर से ही नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स व्हेन एक्स इजकल टू 1 एंड एक्स इजकल टू 2, ग्राफ इज ब्रेक, so function is not differentiable। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। उसको डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए, ग्राफ को कंटिन्यूअस चाहिए। और जब ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए और शार्प भी नहीं होना चाहिए, इसमें तो शार्प का कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आकर के ये तो यहाँ इसको नहीं लिया गया, ये इसको यहाँ नहीं लिया, ये तो यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ग्राफ जंप कर गया वो पॉइंट को, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ चला गया, जंप हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। और जब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो फिर फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यही आज का उसका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हम अगला कोई एनसीईआरटी इसका आगे वाले चैप्टर को हम बनाएंगे। y इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, 2 कांस्टेंट बाहर, कॉट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और फिर डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल है। तो चलो 2 रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x। तो इस 2 से इसको कैंसिल कर दिए, ये माइनस और 2x है, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, माइनस 2x, ये कोसेक का स्क्वायर ऊपर है, इसको नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो चलो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये रूट 2 के अंदर में क्या है, कॉट में है, तो इसको भी बदल देंगे, तो इसको लिखेंगे रूट में कॉट कॉस का एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 2x साइन। अब देखिए कि यहाँ पे कितना पावर 2 है और यहाँ पर 1/2 है। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 में से 1/2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 3/2। अब 3/2 को हम कैसे लिखेंगे, 3/2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 + 1/2, मतलब कि एक ठो ओवर सीधा रह जाएगा और एक के ऊपर रूट लग जाएगा। तो चलो इसमें लगा देते हैं हम, इसको कैंसिल कर करके साइन 3/2 एक्स स्क्वायर रूट अंडर कॉस का एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 2x। अब इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर कॉस का स्क्वायर,
ठीक। अब देखो ये -2x इधर क्या है sin x², और ये रूट के अंदर में दोनों है तो इसको एक साथ में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर है तो ये sin x² और cos x²। अब देखिए कि यहाँ पे sin x² आ गया और cos x² आ गया, इसमें से √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से डिवाइड भी कर देंगे, तब क्या होगा -2 √2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसमें से sin x², जब √2 से करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x² cos x², तो -2√2x sin x², और ये क्या बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे sin 2x²। तो इसका dy/dx कैसे क्या निकल आएगा, dy/dx इक्वल टू -2√2x sin x² √sin 2x²।